जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के प्यारे से YouTube चैनल में, जिसका नाम है वैष्णो यात्रा विद संजना, यानी मेरे साथ। और चलिए, सबसे पहले आप सभी के सामने नज़ारा प्रस्तुत है कटरा मेन चौक के पास ही बाणगंगा मेन द्वार के सामने, जो कि फ्रिस्किंग पॉइंट है, वहाँ का नज़ारा जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है आप सभी का नई यात्रा में, नए पड़ाव के साथ। तो चलिए करवाते हैं आपको आज ही के वीडियो के माध्यम से ताज़ा नज़ारे दिखाएंगे आपको, और क्या अपडेट है यात्रा ट्रैक से रिलेटेड। तो चलिए हमारे साथ साथ यात्रा कीजिए। सबसे पहले हम फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग करवा कर अपना सामान और RFID कार्ड लेकर पहुंच चुके हैं। यात्रा करने के बाद बाणगंगा मेन द्वार के पास बाणगंगा का नज़ारा आप सभी के सामने प्रस्तुत है। किस तरह से बाणगंगा पर देख पा रहे हैं आप, चहल पहल बनी हुई है। श्रद्धालु बहुत ही खुश हैं माता रानी जी की बाणगंगा में। यहाँ पर स्नान करके आगे की यात्रा प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर नहाने का बहुत ही आनंद आता है। जब भी आप माता रानी जी के दर्शन के लिए आएँ तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप माता रानी जी की इस गंगा में, बाणगंगा जिसका नाम है, पर दर्शन जरूर करें। बाणगंगा पर स्नान करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं यात्रा के उस पड़ाव पर जहाँ पर ढोल गाड़ी किस तरह से बजकर हम भी आनंद ले रहे हैं माता रानी जी के यात्रा ट्रैक पर। ढोल के साथ कुछ माता रानी जी की खुशियाँ मनाते। माता रानी जी की यात्रा पर इतनी खुशियाँ मिलती है ना कि आपको क्या ही बताएं। इतने सारे सहयोगी मिल जाते हैं, उनके साथ किस तरह से यात्रा हो जाती है, चहल पहल किस तरह से बन जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। देख पा रहे हैं आप यात्रा ट्रैक पर बहुत ही अच्छी चहल पहल है। यात्रा करते करते अब हम लोग पहुंच चुके हैं हेमकोटी मार्ग। हेमकोटी मार्ग से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता आपके सामने है, एक भवन का रास्ता है और एक रास्ता है अर्धकुंवारी माता मंदिर का। तो हमारा वेटिंग टाइम ज़्यादा चल रहा था भवन पर माता रानी जी के दरबार पे, जो कि अर्धकुंवारी माता। हम लोगों ने सोचा यात्रा करके जब हम माता रानी जी के भवन से वापसी आएंगे तो माता रानी जी के दरबार पर अर्धकुंवारी पर दर्शन करेंगे। तो इसी बीच में यात्रा में हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिल गए। बहुत खुशी हुई हमें उनसे मिलकर, उन्हें भी बहुत खुशी हुई हमसे मिलकर। चलिए दिखाते हैं उनके और हमारी बातचीत। जय माता दी। हमारे सब्सक्राइबर हमें मिले हैं, उनसे उनका अनुभव पूछती हूँ, कैसा लगा यात्रा करके। बताइए मैम। जय माता दी। जय माता दी। आपको यात्रा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, एकदम फुर्सत में दर्शन हुए। माता रानी का दरबार बहुत अच्छे से सजा हुआ है। बहुत सुंदर सजावट। कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इनकम्प्लीट है सजावट, वो नवरात्रि की वजह से, लेकिन अभी कंप्लीट हो रही है। लेकिन जो सजावट है ना, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से। चलिए जय माता दी। माता रानी आपकी विश पूरी करे। बहुत ही अच्छा लगता है जब माता रानी जी के दरबार पर और हमसे जुड़े हुए लोग, आप जैसे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे मित्रगण, माता रानी जी के भक्त हमसे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी खुशी होती है ना, हम बता नहीं सकते हैं आपको। और देखिए यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के दरबार पर, जो कि आपके सामने नज़ारा प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है माता रानी जी के दरबार से। सजावट कितनी सुंदर हो रखी है माता रानी जी के दरबार पर, आप देख पा रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान यही था कि हम किस तरह से माता रानी जी के प्यारे प्यारे लाडले भक्तों को माता रानी जी के दरबार की प्यारी प्यारी सजावट दिखा सकें। इसीलिए हम यहाँ 2 दिन से यहीं पर माता रानी जी के दरबार की सजावट आप सभी को दिखा रहे हैं। कल भी हमने इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको सजावट दिखाई थी। आज भी माता रानी जी के नवरात्रों का आखिरी दिन है, नवमी का दिन है और दशहरा भी है आज के दिन। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख पा रहे हैं किस तरह भक्तों की चहल पहल दरबार पर बनी हुई है, आवाजाही कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि कहाँ से, मतलब मन कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि हम घर जाएं। ऐसा लग रहा है कि हम यहीं पर रह जाएं। जन्नत है, एकदम स्वर्ग लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपने सहयोगियों को ज़रूर वीडियो साझा किया कीजिए, जो कि इतनी मेहनत करके हम लोग आप सभी के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ताज़ा नज़ारे माता रानी जी के दरबार से दिखा सके। बहुत ही मेहनत करके हम सभी यहाँ आते हैं। आप सभी के लिए इतनी मेहनत होती है, वीडियोग्राफी करते हैं कि आप सभी को पसंद आए। हम सबको कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका सहयोग चाहिए। माता रानी ब्लेस यू ऑल। बार बार बोलते हैं माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी को आशीर्वाद दे। और कौन कौन आगामी दिनों में माता रानी जी के दरबार पर आ रहे हैं और कौन कौन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार पर माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर जा चुके हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का नज़ारा आप सभी को दिखाती हूँ। आज मैं आपको यात्रा करते करते लेकर आ गई हूँ। जब दर्शन करके हम लोग बाहर की ओर आते हैं तो शिव गुफा होती है। शिव गुफा के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। कई लोग यात्रा करके जब माता रानी जी के दरबार पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर माता रानी जी की प्राकृतिक पिंडी, माता रानी जी के दर्शन करके महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, महासरस्वती माँ के दर्शन करने के बाद, माँ वैष्णो माता जी के दर्शन करने के बाद जब आप लोग बाहर आते हैं गुफा की तरफ तो आप लोग सोचते हैं हम कब जल्दी से जाकर भैरवनाथ जी के दर्शन कराएं और हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाए। तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। यात्रा संपूर्ण भी जब ही होती है जब हम माता रानी जी के प्यारे प्यारे दरबार से दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, तभी हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। हमारा मकसद यही था आज ये वीडियो बनाने का कि हम आपको प्राकृतिक शिव गुफा के बारे में बता सकें। दुर्गा भवन से आगे की ओर जाकर जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से जब हम आगे की ओर जाते हैं तो हमें दिखती है प्राकृतिक गुफा। प्राकृतिक गुफा के बारे में क्या रहस्य है वहाँ पर लिखा हुआ है एक बोर्ड पर। श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छे से लिख कर रखा हुआ है वहाँ पर कि जो श्रद्धालु हैं जिनको नहीं पता है वहाँ के बारे में, उनको इस बोर्ड पर ये पढ़ने के बाद उनको सब कुछ पता लग पाए। चलिए मैं दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम इस गेट से एंटर करते हैं, गेट नंबर 5 की ओर से आगे की ओर बढ़ते हैं, जब भवन की तरफ से अब वापस आते हैं तो आप देखते हैं ये प्राकृतिक शिव गुफा है। यहाँ पर डायरेक्शन दिए हुए हैं, प्राकृतिक शिव गुफा का रहस्य, महत्व लिखा हुआ है वहाँ का, ये आप पढ़ लीजिए। प्राकृतिक शिव गुफा है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि यह गुफा कितने साल पुरानी है और इसका क्या महत्व है। सारे डायरेक्शन यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है भक्तों को। और ये आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता जा रहा है नीचे, यही रास्ता प्राकृतिक शिव गुफा की ओर जाता है। बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कई भक्त श्रद्धालु सोचते हैं कोई बात नहीं, बाहर से ही भोलेनाथ जी को दर्शन करके नमस्कार करके, बाहर से ही नमस्कार करके भक्त लोग यहाँ से वापस भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं और अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम आपको शिव गुफा के बारे में बता सकें। शिव गुफा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर प्राकृतिक जल प्रवाह होता है, नेचुरली है वहाँ पर जल प्रवाह होता है। और प्राकृतिक पिंडी वहाँ पर, प्राकृतिक जिसे बोलते हैं शिवलिंग वहाँ पर नहीं है, वो स्थापित किया गया था। उसके सारे डायरेक्शन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जब आप देखेंगे ना, ये CRPF ऑफिस न्यू शिव केव जो कि शिव गुफा है उसके पास ही है। ये जो लिखा हुआ है, जो बोर्ड है इसके पास में है, नमो नमः लिखा हुआ है। ये बिल्कुल जो आप व्यू देख रहे हैं ना, शिव गुफा के पास का ही है। जब आप यहाँ से जाते हैं अंदर की ओर तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ शिव गुफा मिलती है। इसी तरह आगे बढ़कर अब हम दिखाते हैं आपको यज्ञशाला, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। ये न्यू बना है, अभी यज्ञशाला है। यहाँ पर आप अपना सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यज्ञ करवाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है श्राइन बोर्ड का यज्ञ के लिए। अब नवरात्रों का टाइम है तो यहाँ पर यज्ञ होता रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर आकर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यज्ञ होते रहते हैं। बड़े बड़े पुजारी हैं जो यहाँ पर यज्ञ करते रहते हैं। तो ये यज्ञशाला है, ये आपने देखी होगी। जब माता रानी जी के भवन से बाहर की ओर आते हैं, जब माता रानी जी के भवन से आप बाहर की ओर आते हैं, नारियल प्रांगण की बिल्कुल आगे जाकर लेफ्ट साइड में ही ये यज्ञशाला बना हुआ है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। जय माता दी सामने लिखा हुआ है माँ, और बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन, एक एक फूल कितने सुंदर से देखिए बनाया हुआ है, कितने सुंदर से सजावट की हुई है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही प्यारा। जय माता दी। मैं उन कारीगरों की बहुत बहुत तारीफ करती हूँ। अब कारीगरों की बात आई है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कारीगर किस तरह से हमें रास्ते में मिले हैं, और वही कारीगर जो माता रानी जी की दरबार को सजा चुके हैं, हम मिलवाते हैं उनको। सबसे पहले आप नारियल प्रांगण से माता रानी जी के दरबार में हाजिरी लगा दीजिए। जय माता दी लिख दीजिए। जयकारा माँ वैष्णो रानी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के नारियल प्रांगण से। बहुत ही सुंदर भोली भाली प्यारी माँ भगवती, माँ वैष्णो रानी जी के
प्यारे प्यारे दर्शन। आप सब ने दर्शन कर ही लिए होंगे। एक झलक माता रानी जी के दर्शन की सिर्फ हो पाई थी, क्योंकि लाइव चल रहा है तो हम नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं वो ज़रूर हमें फॉलो करने चाहिए। वहाँ के CRPF के जवान हैं जो, उनकी जो व्यवस्था है उन पर पूरा हमें उन सभी का सहयोग करना चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कोई भी व्यवस्था खराब हो या कोई दिक्कत हो। चलिए अब हम नारियल प्रांगण से आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं डिस्पेंसरी है। भगवान ना करे अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यहीं पर आपको एकदम निकलते ही, एग्जिट होते ही, जहाँ से आपको नारियल का प्रसाद मिलता है उससे पहले ही आपको ये मिल जाती है डिस्पेंसरी, और यहाँ से आप कोई भी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। माध्यम आज यही था कि आपको अंदर तक ले जाएं हम, शिव गुफा तक, नारियल प्रांगण तक, बहुत अच्छे से माता रानी जी के दरबार के दर्शन करा सके। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से दर्शन हो गए होंगे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको जिन कारीगरों ने, कुछ जो कारीगर हैं माता रानी जी के दरबार को सजा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से, पूरे दिन रात मेहनत करके अच्छी लगन से, श्रद्धा भाव से माता रानी जी के दरबार को सजा रहे हैं। कहाँ से आए भैया? कलकत्ता से। दर्शन हो गए माता रानी के? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, फूलों का काम है, यहीं पे डेकोरेशन करा रहे हैं? ओके, बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं आप। दर्शन हो गए आप सभी के? जय माता दी। आप यहाँ पे माता रानी जी के दरबार में फूलों से सजा रहे हैं माता रानी जी के दरबार को, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कब आए थे आप? 26 तारीख से आप यहाँ सजा रहे हैं। बहुत ही अच्छी किस्मत है आपकी भी और माता रानी जी के फूलों की कितनी अच्छी किस्मत है जो दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। माता रानी आपको खुश रखे। जय माता दी। जय माता। वो गाना याद आ जाता है मुझे, ये सब डेकोरेशन देखकर, माता रानी जी का दरबार देखकर। लखा जी का जो कि गाना है, वो गाना है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ। तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ, बड़ा घमंड है माँ उन्हें किस्मत पे, तेरा हुआ जो उनमें निवास है माँ। बिल्कुल सच बात है। जिन फूलों को माता रानी जी के दरबार में सजाने का, माता रानी जी के दरबार को सजाने का मौका मिला है, उन फूलों को अपनी किस्मत पे गुरूर क्यों नहीं होगा। जगत जननी माँ, पहाड़ों वाली माँ वैष्णो रानी जी के दरबार में जिन फूलों की हाजिरी लग रही है, जो दिन रात माता रानी जी के चरणों में है, माता रानी जी के दरबार में है, इतने सुंदर तरीके से उनको सजाया जा रहा है, उन फूलों को घमंड तो होगा ही होगा। और थोड़ा बहुत घमंड तो हमें भी आ गया है कि हमें भी माता रानी जी ने अपने दरबार में बुला लिया है और अपने प्यारे प्यारे दर्शन जो है करा दिए हैं। तो हम माता रानी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, माता रानी अपने लाडले भक्तों को इसी तरह अपने दरबार बार बार बुलाती रहें, हर बार बुलाएं और अपनी दया दृष्टि सभी पर बनाए रखें, सभी को अपना आशीर्वाद दें और सभी आपके बच्चे हैं माता रानी सभी को खुश रखें और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज ये वीडियो बनाने का माध्यम इतना ही था कि हम अपने सब्सक्राइबर से आपको मिलवाएं और हमें कितनी खुशी हुई और कौन कौन हमें मिलते हैं यात्रा ट्रैक पर, हमें कितनी खुशी होती है जब हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं, जब हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय कारा माँ वैष्णो रानी जी दा। आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। जय हिंद, जय हिंद, जय माता दी।